अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। पीपीआई और सीपीआई रिपोर्ट के बाद यहाँ पर बीटीसी में दोस्तों हमें मुसलसल एक स्टक मोमेंटम देखने को मिल रहा है और बाकायदा तौर पे एक रिवर्सल पोजीशन यहाँ पर जन्म ले सकती है ड्यूरिंग द शिपिंग एंड ट्रंप मुलाकात। इन दोनों की मुलाकात के दरमियान यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जो आहिस्ता आहिस्ता सामने आनी हैं और उससे पहले यहाँ पे मार्केटें तेज़ी से करेक्शन ले रही हैं। इस करेक्शन का रुख सिर्फ और सिर्फ अब ऑयल प्राइसेस के ऊपर जा कर के दोस्तों अपना इंतज़ार करेगा और आगे चल कर के हमने देखना है कि यहाँ पर आखिर कौन कौन से नुकात पे बात होती है। ख़ास करके हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ताइवान का जो इशू है वो अचानक यहाँ पर उठना शुरू हो गया है, जबकि इस दौरे को ज़्यादातर जोड़ा जा रहा था कि जो गल्फ़ में टेंशन है उसे यहाँ पर हैंडल किया जाए। लिहाजा दोस्तों सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा और सोच से भी ज़्यादा क्रूशियल होती चली जा रही है। दो बड़े लीडर्स जो इस वक्त दुनिया में अपनी अपनी इकोनॉमी को लेकर किसी को भी टफ टाइम दे सकते हैं, उनमें क्या अब तक तय हुआ, क्या बातें हुई, इस पे हम बात करेंगे। ऑयल प्राइसेस का जिक्र और इस वक्त तक की जो नई सूरत हाल पैदा हो रही है ईरान की जानिब से यानी कि हुर्मुज़ को लेके, उस पर हम बात करेंगे। आफ्टर दैट मैं आपको अपडेट अभी से करता चलूँ कि आज है दोस्तों एक बड़ा डाटा, इनिशियल जॉबलेस क्लेम। ये आखिरी डाटा है इस हफ्ते का और आज और कल के दिन में मार्केटें उसके बाद फ्रीली मूव कर सकती हैं। बहुत सी मालूमात जो मैं आपको आगे चल कर के फ्राहम करूंगा और इसके साथ क्रिप्टो मार्केट का तजिया। ऐसे में दोस्तों आपने क्या करना है, वीडियो को कीनली वॉच करना है क्योंकि ये सूरत हाल दोबारा नहीं आएगी। क्योंकि मार्केटों में ये जो आप दो बड़ी रिपोर्टें आने के बाद खामोशी देख रहे हैं ये ज़्यादा देर की नहीं है। चले आगाज़ कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे कि ट्रंप ने जब वहाँ पे लैंड किया तो सूरत हाल क्या थी। सूरत हाल दोस्तों इस कदर पेचीदा दिखाई दी कि जिसकी कोई मिसाल ही नहीं है। यानी कि वो मजाक और वो समझ लें कि लड़कपन जो हम अक्सर इनकी तकरीरों में सुनते हैं यहाँ पर नहीं देखा गया। बहुत ज़्यादा संजीदगी का माहौल रहा और शायद सभी के चेहरे से जो मजाकिया जो लहर थी या खुशी की लहर थी वो दिखाई ही नहीं दी और हमने देखा कि सिर्फ अकेले शीपिंग ही मुस्कुरा रहे थे, या शायद उनके चेहरे के फीचर ही ऐसे हैं कि वो हंसें या ना हंसें तो ऐसे ही लगता है कि वो हंस रहे हैं। लिहाजा दोस्तों इस दौरे का कामयाब होना बड़ा ही ज़रूरी है दुनिया के अमन के लिए, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ टैरिफ की नहीं होने जा रही। ठीक है, अगर किसी को लगेगा कि ये टैरिफ की बात होने जा रही है सिर्फ, तो मेरा ख्याल है कि आपने फिर इस टूर की जो साख्त है उसको ना तो समझा ना इसकी एक मेन वजह को समझा। तो वजह यही है क्योंकि बैक एंड के ऊपर जो यहाँ पर सभी के डिफरेंट डिफरेंट किस्म के इत्तेहाद हुए हैं उन्हें यहाँ पर जल्दी से एक सेफ प्लेस पे पहुँचाना बड़ा ज़रूरी है। नहीं तो ये कॉन्फ्लिक्ट दोस्तों किसी और नए मसले में एंटर हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले 4 दिन से यानी कि पीर वाले दिन से लेके आज तक, आज जुमेरात का दिन है, हम जंग के जो मैदान हैं वहाँ से कोई ख़बर नहीं सुन रहे। ठीक है, अब बाज़ुका तो ये कहा जाता है कि नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर ख़बर नहीं होगी तो ये हैरानगी की बात है। तो लिहाजा स्टेबल दुनिया भर की इकॉनमी के लिए और कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेटजिक बिहेवियर के लिए यहाँ पर रिलेशनशिप का बेहतर होना अब बड़ा ही ज़रूरी है। उम्मीद है कि फ्रेमवर्क कामयाब हो जाएगा और इसी के बाद ही जब ये अफ्रीकन अपनी अपनी ओहदों पे या अपने अपने मुल्कों में पहुंचेंगे तो जो डिस्कशन है वो खुल के सामने आएगी कि हमने क्या कहा और क्या नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि आज है 14 मई। 14 मई का मतलब ये है कि आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। यानी कि कल सिर्फ ये पहुंचे थे, एक दूसरे से तारुफ हुआ, मिलाया गया, लेकिन ये बात अब इकॉनमी के लिहाज से आज ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे होगी। और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात होती है, सभी की नज़रें होंगी कि ईरान और अमेरिका की जंग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात होती है। इसी के बिना पर आज मार्केटों ने मूव होना है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ख़बरें सुनने में तो आज की ख़बरें मिस मत कीजिएगा। और मज़ीद अगर कोई ख़बर हमारे पास वक्त से पहले मौसूल होती है तो हम फ़ौरन व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर देंगे। अगर आपने अब तक हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, जहाँ पे आपको इंशाल्लाह वेरीफाइड न्यूज़ ही मिलेंगी। तो दोस्तों अब तक की जो आखिरी खबर है ऑयल को लेकर के, ऑयल प्राइसेस मुकम्मल तौर पे स्टक हैं, जैसे वो बिल्कुल समझ लें कि पहले कभी मूव हुए ही नहीं थे।
ये करंट सूरत हाल जो आपके सामने है दोस्तों, ये पीर वाले दिन से है, ठीक है जी। पीर के दिन से लेके अब तक मार्केटें यहाँ पर पहुंची हैं। ये मूवमेंट ना होने के बराबर है। कहीं पे 28 सेंट की मूवमेंट है, कहीं पे 50 सेंट की। अब अगर यहाँ पर, क्योंकि व्यूअर का कल पूछना था कि इस मुलाकात के ऊपर आपने कोई ज़्यादा बात नहीं की। देखें दोस्तों, मैं मुलाकात होने ही आज जा रही है तो मैंने क्या बात करनी थी। आज पहली ऑफिशियल जो जिसमें सभी सियासतदान जब मिलते हैं तो उनके मुंह से निकले हुए एक एक वर्ड को बाकायदा तौर पे टाइप करके लिखा जाता है और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। वो सेशन आज स्टार्ट होगा, तो इसमें हमें अगर सब अच्छा है कि ही खबर मिले तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर ये बातें यानी कि थोड़ी सी नेगेटिविटी इख्तियार कर गई तो जिसके चांसेस कम हैं, इसलिए कि ट्रंप खुद चल कर गए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पूरे इस मूड में हैं कि काम अब ठंडा ही हो जाए तो बेहतर है। ये एक अपनी तरफ से सबसे बड़ी समझ लें दोस्तों निशानी है अमन होने की। और इस दरमियान मतलब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान अगर कोई पॉजिटिव अच्छी बात वाजिया आ गई तो WTI 10 से $15 तक फॉल कर सकता है। देखना यह है कि खबर आहर है क्या। ख़ास करके गल्फ टेंशन से जुड़ी कोई बात आ गई तो हमें यहाँ पर एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ईरान जो है वो मोस्टली यहाँ पर अपने इत्तेहादियों के साथ जो मूव करता है वो उसका फ़ैसला और उसके इत्तेहादियों का फ़ैसला यहाँ पर ज़्यादातर एक ही देखा जाता है। तो यहाँ पर अगर अमन की कोई लहर दौड़ी तो यकीनन आपके सामने आ जाएगा सब कुछ। अब बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। आफ्टर द PPI रिपोर्ट मार्केट में जो कैपिटलाइजेशन है उसमें शफल जारी है और डोमिनेंस के अंदर 0.10% का इजाफा भी हुआ है। टॉप ट्रेंडिंग के अंदर यहाँ पर लैब टोकन मौजूद है, जिसके बारे में मैं पहले भी आपको अपडेट दे चुका हूँ कि ये कुछ ही दिन पहले कुछ स्ट्रॉन्ग एक्सचेंजेस पे लिस्ट हुआ है, लेकिन इसकी तरफ तवज्जो ना ही दी जाए तो बेहतर है, इसलिए कि आगाज़ में इसमें बहुत बड़ा क्रैश आया और अभी का जो पंप है उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों PPI रिपोर्ट के बाद से लेके अब तक एक बार भी BTC जो है वो 80,800 तक नहीं जा सका, बल्कि 80,000 में भी एंटर नहीं हो सका। अभी से कुछ देर पहले हमने 79,998 से इसकी रिजेक्शन देखी है। तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले हम यहां पर BTC का तजिया शेयर कर लेते हैं जो बहुत ही अहम है व्यूअर्स के लिए। और याद रखिएगा कि जॉबलेस क्लेम के दरमियान बड़ा ही किरदार रहेगा इस रिपोर्ट का BTC के लिए। अर्ली मॉर्निंग में दोस्तों हमने देखा कि BTC ने एक मरतबा फिर से 79,000 को भी ब्रेक कर दिया, जबकि हम मिड नाइट में पहले से ही 79,620 पे अवेलेबल थे। यानी कि ये अवेलेबिलिटी ज़्यादा देर तक नहीं रही और हमने 78,916 से बाउंस लिया और लगभग 80,000 से पहले ही हम यहाँ पर रिवर्सल हुए हैं। तो कुछ ट्रेंड यहाँ पर दोस्तों अच्छा बन नहीं पा रहा। आज का इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डाटा किसी हद तक पिछले दो डाटा को यहाँ पर यूँ समझ लें कि पिछाड़ सकता है। पिछाड़ने के लिए अभी भी BTC को 80,800 से 81,500 तक की रेजिस्टेंस दरकार होगी। ये वही रेजिस्टेंस है जो इसमें एनर्जी फूंक सकती है, अदरवाइज करेक्शन का सिलसिला जारी रहेगा। और मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता दूं कि इट्स नॉट क्रैश। कुछ लोग समझते हैं कि 2,2500 का लो आने के बाद ये क्रैश हो गया, नहीं, इसे करेक्शन बोलते हैं। तो दोस्तों क्रैश कहाँ से स्टार्ट होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लें कि मार्केट 79,000 को ब्रेक कर देती है और रिकवर नहीं करती तो ये क्रैश का एलिमेंट होगा। आफ्टर दैट 75,000 पे सबकी नज़रें होंगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इथीरियम की, जो पहले से ही वॉल्यूम लेस है। वॉल्यूम तो इसमें मौजूद ही नहीं है। मिडनाइट में ये 2258 पे था। दिन का आगाज इससे भी ज़्यादा कमज़ोर हुआ, 2234, 2238। आफ्टर दैट 2275 की रेजिस्टेंस एंड रिजेक्शन अभी तक इथीरियम के साथ साथ है। लेकिन फिर वही बात कि इथीरियम जैसे ज़बरदस्त प्रोजेक्ट को कोई इग्नोर भी नहीं कर सकता, चाहकर भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर फिलहाल 2250 ही इसकी नाकारा सी सपोर्ट है, ठीक है। जब भी ब्रेक हो रही है हम 2220 और 2210 की तरफ बढ़ रहे हैं। आज के दिन की मुनासबत से 2250 की अहमियत तो रहेगी। सपोज हम 2275 से 2285 से सेकंड ट्रेडिंग सेशन का आगाज़ करते हैं तो ये इथीरियम को सहारा मिल सकता है कि वो 2310 से 2335 तक की रेजिस्टेंस हासिल कर ले। लेकिन इसमें करेक्शन का यानी कि रिजेक्शन का एलिमेंट साथ साथ रहेगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों आल्ट कॉइन की तरफ, लेकिन उससे पहले
ऑडियंस के साथ जो वादा किया था कि आपका कहा हुआ टोकन हम हर वीडियो में एनालिसिस वाइज बाकायदा प्रॉपर टाइम दे के शेयर करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में 2 पॉइंट्स सेलेक्ट किए गए हैं, यानी कि यूनिस्वैप और डॉट। अगर आप चाहते हैं कि आपके दिए गए टोकन को भी यहाँ पर वीडियो एनालिसिस में ऐड किया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आल्ट कॉइन्स की तरफ। गाइस यहाँ पर बीएनबी की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए कि 2 दिन लगातार हाई वॉल्यूम के साथ अब यहाँ पर बीएनबी आपको एक खास सिम्त में रिवर्सल पोजीशन बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें 662 अभी भी इसकी एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और रेजिस्टेंस जो यहाँ पर इसकी 680 तक बन चुकी थी वो यहाँ पर आपको सिमटी हुई दिखाई दे रही है, बिकॉज इनिशियल जोबलेस क्लेम जो है वो यहाँ पे वेदर क्लियर कर देगा। ओवरस्टे ऑन 670 यहाँ पर एक बेरिश कैंडल बन रही है जो यकीनन इसे 662 तक पुश कर सकती है और टॉप रेजिस्टेंस पे एक नई कैंडल जो शाम 6 बजे के बाद आपको यहाँ पर अपने पहले 2 घंटे में बीएनबी को 674 की पुरानी रेजिस्टेंस पे भी यहाँ पर लेके जाने की सलाहियत पालेगी। सोलाना दोस्तों यहाँ पे अभी भी नाकाम है वॉल्यूम गेन करने में। आपने देखा होगा कि पिछले 12 घंटों में यहाँ पर जो 2 बुलिश कैंडल बनी हैं ये 8 घंटे की हैं, ठीक है जी। 8 के बाद ये जो अगले 4 घंटे हैं ये मुसलसल बेरिश हैं। इस दरमियान सोलाना ने एक बार फिर से 89.80 का यहाँ पर एक चेहरा आपको दिखाया और यहाँ से मार्केट ने किया टच एंड गो। अभी यहाँ पर जो सुस्त रफ्तार हमें बनती हुई दिखाई दे रही है सोलाना की, यकीनन ये कैंडल मज़ीद यहाँ पर स्टे कर गई तो 88.10 तक बात जा सकती है, लेकिन इसका जो हिस्टोरिकल लो अभी हम भूले ही थे, यानी ये समझ लें कि भूलने वाले ही थे। 87.50 तक इस कैंडल का आना भी कोई इतनी बड़ी बात ना होगी, लिहाजा सेफ जोन का इनकाद जो है वो 92.50 की रेजिस्टेंस के बाद ही होगा। अगर हम यहाँ पे डोज कॉइन की बात करें दोस्तों तो इसने एक मरतबा फिर से अपनी एक हाई रेजिस्टेंस हासिल की जो आपको अपडेट की गई थी कि 0.1155 तक देखी जा सकती है। अब ये बड़ी एक इत्तेफाक और इंटरेस्टिंग बात है कि हमने 0.1155 से ही रिजेक्शन ली है और अब मुसलसल डोज जो है हमें थोड़ा सा वॉल्यूम कम करता दिखाई दे रहा है। ओवरस्टे ऑन 0.1135 नॉर्मली डोज को 0.1122 की यहाँ पर लो पोजीशन शो करने वाला है। जी कैश को दोस्तों हमने परसों मिडनाइट में लास्ट टाइम डिस्कस किया था मुकम्मल अपडेट के साथ, और अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जी कैश जो है वो अपने हाई वॉल्यूम के बाद एक मरतबा भी रिवर्सल पोजीशन नहीं ले सका, बल्कि इसने यहाँ पे 514 का लो सेट किया। ये अब तक का जो इसका हाई वॉल्यूम था उसके बाद से लेकर अब तक इसका सबसे बड़ा लो है। इस लो के दरमियान हम एक ख़ास चीज़ देख रहे हैं और वो ये है दोस्तों कि 533 की रेजिस्टेंस के बाद अभी कुछ ही देर पहले जी कैश फिर रिजेक्ट हुआ है। यहाँ पर जी कैश एक स्ट्रगल कर रहा है दोस्तों 520 को प्रोटेक्ट करने की। अगली यहाँ पर कैंडल जस्ट बनने को है 4 और की, जिसमें पहले 2 घंटे जी कैश को दोबारा 525 से 528 के दरमियान लेकर के आ सकते हैं। सपोज अगर ऐसा नहीं होता और अगली कैंडल बेरिश बन जाती है तो प्रेशर 515 की तरफ तेज़ी से बढ़ेगा। टाओ कॉइन दोस्तों यहाँ पे हुआ है प्रॉपर नाकाम, यानी कि नई रेजिस्टेंस जो इसने बनाई थी उसमें दोबारा एंटर होने से वो ऐसी रेजिस्टेंस है या समझ लें जोन है जो टाओ को मुसलसल बुलिश मोमेंटम के साथ कनेक्ट रखती है और वो है 302 से 305। अभी हम देख रहे हैं कि इसकी स्ट्रगल अंडर द 300 है, यानी कि हम 292 293 से बार बार बाउंस ले रहे हैं। तो यहाँ पर 295 में भी कोई ज़्यादा आपको पावर दिखाई नहीं दे रही। ओवरस्टे ऑन 295 इसे फिर से 291 292 की तरफ धकेल सकता है और नेक्स्ट 4 और की जो कैंडल होगी दोस्तों टॉप रेजिस्टेंस पे वो यहाँ पर इसमें अगर स्ट्रगल लेकर आती भी है तो पहला किरदार यहाँ पे इनिशियल जोबलेस क्लेम का होगा। ये डाटा वाज़िया तौर पे टाओ में 302 तक की एनर्जी वापस लेकर के आ सकता है। आप देख सकते हैं कि अगर हम हिस्ट्री को फॉलो करें तो इस सपोर्ट की बड़ी अहमियत रही है पास्ट डेज में, यानी कि 290 की। तो दोस्तों व्यूवर डिमांड पे पहला टोकन जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है यूनिस्वैप जिसने इस मार्केट में 4.18 की रेजिस्टेंस शो की और 4.18 के बाद से लेके अब तक यूनिस्वैप मुसलसल फॉल कर रहा है। आप इसकी टॉप रेजिस्टेंस को देखें और आप भूल नहीं पाएंगे कि यहाँ पर इसकी पिछले दिनों की सपोर्ट क्या थी। तो दोस्तों पिछले दिनों हमने इसको लास्ट सपोर्ट 3.05 तक टच करते देखा और बड़ी मुश्किल से यूनिस्वैप में एक रिकवरी शो हुई थी जो अब 5% से 9% तक का लो शो कर रही है। सो 3.50 एक ज़हनी
सपोर्ट है, ज़हनी सबकत रखने वाला लेवल। यहाँ पे यूनिस्वैप के लिए बड़ा ज़रूरी होगा कि ये 3.50 को ही अपनी सपोर्ट कंसीडर करे, इवन के 3.55 जो दोबारा इसे आसानी से 3.68 से 3.75 की रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। अगर व्यूअर की ये डिमांड थी कि वो ये पता चले कि ये दोबारा 4.18 पे कब आएगा, तो दोस्तों इस वक्त का और इस बात का तयन कोई भी नहीं कर सकता। मैं जितनी भी अपडेट आपको यहाँ पे फ्राहम करता हूँ ये टेक्निकल एनालिसिस होते हैं जिसके गलत होने की पूरी गुंजाइश है, क्योंकि ये न्यूज़ रिव्यूज़ और टेक्निकल इंडिकेटर्स जो हम होते हैं यहाँ पर यूज़ करके आपको अपडेट दी जाती है। तो ये देखें आपके सामने सूरत-ए-हाल बिल्कुल हिस्टोरिकली यहाँ पर इसके साथ साथ चल रही है। आने वाले दिनों में ज़रूरी होगा कि वॉल्यूम यहाँ पर इसका इंक्रीज़ हो, दैन अदरवाइज़ यूनिस्वैप ओवरस्टे भी यहाँ पर कर सकता है। दूसरा हमारा कॉइन था दोस्तों पोल्काडॉट, ये भी व्यूअर की डिमांड पे था, ठीक है। तो व्यूअर्स के डिमांड करदा 2 टोकन यहाँ पर आज सेलेक्ट हुए थे। अभी जिस तरह यूनिस्वैप जो कि बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल है, उसी तरह पोल्काडॉट का भी बिहेवियर है। दोनों अपनी ब्लॉकचेन रखते हैं, लिहाजा 1.45 जैसी रेजिस्टेंस के बाद पोल्काडॉट कहीं पे भी अपनी सपोर्ट बना नहीं पा रहा। हमने कल 1.30 तक इसकी सपोर्ट देखी, अब ये इसकी लास्ट होप है। हर सूरत यहाँ पे पोल्काडॉट को 1.30 को प्रोटेक्ट करना होगा फॉर न्यू रेजिस्टेंस 1.38 तक की वापसी पोल्काडॉट के लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन अगर ये सपोर्ट टूट जाती है, जो ये वीकली सपोर्ट को यहाँ पर अगले यानी कि वीकली सपोर्ट को ये सपोर्ट कर रही है, यानी कि ये सपोर्ट अगर अपना टाइम 4 घंटे का पूरा कर लेती है तो इसका वीकली जो चार्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। खैर मैंने जो चार्ट ओपन किया हुआ है ये 4 घंटे का है। तो दोस्तों यहाँ पर सपोज अगर हम 1.30 को ब्रेक कर देते हैं तो प्रेशर 1.25 की तरफ तेज़ी से बढ़ सकता है। लास्ट में हम बात करेंगे XAUT के बारे में। XAUT जो मिडनाइट में 4680 4682 के करीब था दोस्तों, आपको अपडेट किया गया था कि 4665 हमारा वेट कर रहा है, हम जब यहाँ से रिजेक्ट होंगे। तो हमने फिर से 4663 का लो देखा, हाई रहा 4709 का। अभी भी मार्केट जो है वो वहीं पे स्टक है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या हो गया कि मार्केटें, ऑयल्स, क्रिप्टो मार्केट ये सारी स्टक हैं। जी बिल्कुल, इसलिए कि जो मुलाकातें हो रही हैं चाइना में, ये जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं आती तब तक यही सूरत-ए-हाल मुझे लगता है दोस्तों रहेगी। और याद रखें 1 मिनट के लिए भी इग्नोर ना कीजिएगा ख़बरों को, क्योंकि इन ख़बरों के और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के होते ही एकदम मार्केट में वॉलेटिलिटी, वॉल्यूम, हिलजुल आपको दिखाई देने वाली है बहुत ही जल्दी, और ऐन मुमकिन है कि आज शाम 7:30 बजे के सेशन के बाद ही। तो यहाँ पर टीथर के लिए दोस्तों 4695 का ब्रेक होना बार बार इसे 4680 और 4670 के लिए ओपनली दावत दे रहा है। हालांकि ये बुलिश कैंडल बन रही है जो बार बार इसके लिए रिजेक्शन लेके आती है 4710 से। सो गाइस अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।